देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए ना, तब से उन्होंने बाइडेन प्रशासन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि जो क्रिटिसिज्म डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है, ये काफ़ी हद तक सही भी है। इनका कहना है कि भाई जो बाइडेन को अगर 1 साल और मिल जाता ना, तो फिर दुनिया तीसरा विश्व युद्ध जरूर देखती। अब ऐसा डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखती बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत? डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, है क्या, ट्रंप के प्रशासन के अंतर्गत ही रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा। मिडिल ईस्ट के अंदर 1 साल तक जो वॉर चला इसराइल और हमास के बीच, वो हमने देखा। और बहुत बड़ी चीज अगर मैं इंडिया को लेकर के बोलूं, तो बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत ही बांग्लादेश के अंदर हमने देखा किस तरीके से तख्ता पलट होता है। शेख हसीना की सरकार को एक छोटे से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के द्वारा उखाड़ फेंका जाता है और शेख हसीना को भागकर शरण लेनी पड़ती है इंडिया के अंदर। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है एसके शर्मा। मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं थे, उस समय कुछ ऐसी चीजें घटित हुई थी जिनको उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और आज भी डोनाल्ड ट्रंप उन चीजों को लेकर के बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की, क्योंकि ये एक ऐसा वॉर था जिससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर थी। किस तरीके से यूक्रेन के सपोर्ट में पूरा नाटो था, अमेरिका था, पूरी यूरोपियन यूनियन थी, और एक तरफ था रशिया। ठीक है, तो आने वाले समय में हम देखते अगर रशिया यूक्रेन वॉर और ज्यादा चलता और बाइडेन सत्ता में रहते, तो कहीं ना कहीं ट्रंप की बात हमें सच होती नजर आती। ये जो वॉर था वो आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध में भी बदल सकता था। देखिए, यहां पर आप ये तस्वीर देखेंगे कि किस तरीके से ये गर्मजोशी से मिल रहे हैं। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस मैं आपको बताऊंगा बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत जो हुआ। ये भाई साहब करके क्या गए थे, इन्होंने एक ऐसी योजना बनाई थी कि इनको पता तो चल गया था कि भाई हम जाएंगे। जाते जाते इन्होंने एक ऐसी योजना बना दी थी कि एक बहुत बड़ी डॉलर की एड ये प्रोवाइड करने वाले थे यूक्रेन के लिए, जिससे कि आने वाले समय में यूक्रेन रशिया के साथ वॉर में सरवाइव कर सके। देखिए, काफी सारे मिलियन डॉलर मैं बात करूंगा खर्च कर दिए गए अमेरिका के द्वारा रशिया यूक्रेन को बैक करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो रशिया के साथ युद्ध में सरवाइव कर सके। यूक्रेन एक यार बहुत छोटा कंट्री है, मतलब साइज के मामले में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रशिया के सामने यूक्रेन एक बहुत छोटा कंट्री है। वो 4 दिन भी रशिया के सामने सरवाइव नहीं कर पाता अगर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और डायरेक्टली नाटो इसको सपोर्ट ना करते। तो ये यहाँ पर जिद क्या थी इनकी यूक्रेन की, कि भाई ये चाहते थे कि इन्हें नाटो में शामिल किया जाए। बाइडेन ने कभी नहीं कहा। देखिए, बाइडेन अगर डायरेक्टली चाह लेते कि जेलेंस्की को, मतलब यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता कि ये नाटो में शामिल नहीं होते। लेकिन बाइडेन ने कभी इनसे डायरेक्टली ये भी नहीं कहा कि हम आपको नाटो में शामिल नहीं करेंगे, और कभी इनसे ये भी नहीं कहा कि हम आपको नाटो में शामिल करेंगे। ये इसी पशोपेश में रहे। ठीक है, और साबित हो रहे हैं इस समय, बिल्कुल मैं कहूँगा इस समय एक ऐसे लीडर साबित हो रहे हैं जेलेंस्की, जो विश्व के इतिहास में बिल्कुल जोकर के नाम से जाने जाएंगे। पर्सनली ये एक कॉमेडियन है और इनकी लाइफ भी इस समय कॉमेडियन बन के रह गई है। ट्रंप का डायरेक्टली कहना है कि इनके जेलेंस्की की बेवकूफ़ी की वजह से ही आज इसका खामियाजा यूक्रेन के लोग उठा रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ट्रंप का ये स्टेटमेंट सही भी लगता है, क्योंकि बाइडन की बात मानकर इन्होंने सबसे बड़ी गलती की। आज इनको क्या हासिल हुआ, जमीन भी गई, लोग भी गए, और खुद भी गए, और नेटो की सदस्यता भी इनको नहीं मिली। और आने वाले समय में, मतलब आने वाले लंबे समय की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब तक ट्रंप है तब तक तो इनको नेटो की सदस्यता बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। ये भी एक अपने आप में विश्व युद्ध का कारण बन सकता था। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम बात कर लेते हैं इंडिया की। देखिए, जिस समय इंडिया के कनाडा के साथ रिश्ते खराब हुए थे, हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, जो हरदीप सिंह निज्जर था, उसकी जो हत्या हुई थी, उसके लिए इंडिया पर ब्लेम किया गया था ट्रूडो गवर्नमेंट के द्वारा। कनाडा की जो वर्तमान गवर्नमेंट है, ट्रूडो गवर्नमेंट, उनके द्वारा इंडिया को ब्लेम किया गया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या इंडिया ने करवाई है कनाडा के अंदर घुसकर। उस समय भी ट्रंप प्रशासन ने इंडिया की हेल्प नहीं की थी। इवन यहाँ तक स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे, इनके आप स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पर सुनेंगे डायरेक्टली। इनके स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर। ये कह रहे हैं कि इंडिया हेल्प नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की इन्वेस्टिगेशन में कनाडा की हेल्प नहीं कर रहा है इंडिया। ये कहना है डायरेक्टली अमेरिका के स्पोक्स पर्सन का। ठीक है, उस समय भी ये ट्रूडो का साथ दे रहे थे, क्योंकि ट्रूडो बिल्कुल ही ज्यादा आक्रामक थे इंडिया के ऊपर। और इवन ट्रूडो ने यह तक कह दिया था कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं वो भी इस हत्या की साजिश में शामिल हैं।
ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा एक घाव दे करके गए हैं इंडिया के लिए बांग्लादेश के रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे यूनुस को, ये है वर्तमान में जो बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है उसके चीफ यूनुस। अब यहाँ पर आप इनकी दोस्ती देख सकते हैं, केमिस्ट्री देख सकते हैं कितनी अच्छी है। बिल्कुल गुरु चेला जैसे खड़े होते ना वैसे खड़े हैं, चेला और गुरु। देखिए बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत ही अगस्त में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका जाता है। एक बहुत छोटा सा प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जिसे इतना बड़ा रूप दिया जाता है किसके द्वारा, यूनुस के सपोर्ट द्वारा। और वो जो प्रोटेस्ट था वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट साबित हुआ कि शेख हसीना को भाग कर इंडिया आना पड़ा। और हमने किस तरीके से देखा, जब से यूनुस सरकार बांग्लादेश के अंदर आई है इन्होंने एंटी इंडिया ही काम किए हैं, एंटी हिंदू ही काम किए हैं। जैसे ही ये सत्ता में आते हैं हमने देखा बांग्लादेश के अंदर एंटी हिंदू रॉयट्स चालू होते हैं, टारगेट किया जाता है लोगों को। उसके बाद जो कभी नहीं हुआ था, मतलब 1971 जब से फॉर्मेशन हुआ है बांग्लादेश का, तब से ही पाकिस्तान की आर्मी ने कभी कदम नहीं रखे थे बांग्लादेश के अंदर। बट रिसेंटली इनकी गवर्नमेंट ने यह भी कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई के चीफ और पाकिस्तान की आर्मी को आने की इजाज़त दे दी है बांग्लादेश के अंदर। तो देखिए ये लगातार ऐसे काम कर रहे हैं, यूनुस की एंटी इंडिया काम कर रहे हैं लगातार, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये इंडिया के लिए देखिए समझदारी अगर उस समय इंडिया ने नहीं दिखाई होती, बहुत समझदारी भरे कदम नहीं उठाए होते, तो हम देखते कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट तो इंडिया बांग्लादेश के अंदर होते। और रियल में ट्रंप जैसा कह रहे हैं ना कि अगर ये 1 साल और सत्ता में होते, दिस इज़ वेरी हॉरिबल। आप थोड़ी सी इसकी सच्चाई को समझिए। ट्रंप जो कह रहे हैं ना कि अगर ये सच में 1 साल और सत्ता में रह जाते तो दुनिया पक्का तीसरा विश्व युद्ध देखती, क्योंकि एशिया में इंडिया और बांग्लादेश के रूप में हम देखते कि हालात थोड़े बहुत तो खराब होते। और मिडिल ईस्ट का वॉर भी आप देखेंगे कि 20 जनवरी को ट्रंप शपथ ले रहे हैं और 19 जनवरी को मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल और हमास का वॉर समाप्त होता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप इफेक्ट तो है। और ट्रंप का जैसा कहना है कि वो जब से सत्ता में आए हैं तब से ही जो विश्व युद्ध की संभावना है वो कम हुई है, तो ये अपने आप में काफ़ी हद तक सत्य है। बांग्लादेश भी अब काफ़ी हद तक स्टॉप हो गया है जब से ट्रंप ने कहा है कि भाई बांग्लादेश को तो मोदी जी हैंडल कर लेंगे। तब से ही बांग्लादेश की एक्टिविटीज़ रुकी हैं। बॉर्डर पे देखें चाहे हम सरकार के लेवल पे देखें कि इनके द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे थे जिससे बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया साबित हो रहे थे। तो देखिए कुल मिला के कंक्लूजन यही है, सारी चीज़ों का अगर हम संकलन करें तो हम देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर जो कि बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत होता है, मिडिल ईस्ट वॉर काफ़ी हद तक स्थिति बिगड़ती है। मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल के ऊपर काफ़ी हद तक ईरान हावी हो गया था, वो भी तब जब ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी ट्रंप बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत होता है। और रशिया यूक्रेन वॉर जो कि शुरू होता है बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत और जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ट्रंप के प्रशासन के अंतर्गत वो समाप्त हो जाएगा। देखिए अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कुछ भी करता है ना वर्ल्ड में, एक्टिविटी अगर करता है तो उसका प्रभाव हर एक देश पर पड़ता है। तो यही कारण है कि ट्रंप के द्वारा बहुत लंबे समय से क्रिटिसाइज तो किया ही जा रहा बाइडेन को। और अपने आप में अगर हम इन चीज़ों का संकलन करें तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि अगर बाइडेन सच में 1 साल और रह जाते या फिर एक कार्यकाल और पूरा कर जाते तो विश्व में भले ही तीसरा विश्व युद्ध ना होता, लेकिन कुछ छोटी मोटी झड़पें हमें और बढ़ती हुई नजर आती। बाकी कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बाइडेन अगर और समय तक रह जाते तो क्या क्या घटनाएं और हो सकती थी विश्व के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।